तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जो सिर्फ स्कोर कार्ड के आंकड़ों के बारे में नहीं था। नहीं, ये तो भावनाओं का एक पूरा रोलर कोस्टर राइड था। और ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए इस आईपीएल मैच पर। मतलब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एक ऐसा मैच जिसने सच में आखिरी गेंद तक सांसें रोककर रखी थीं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर थे वो थे दिल्ली कैपिटल्स के डेविड मिलर। सोचिए, एक खिलाड़ी जो मैच के बीच में चोट खाकर मैदान से बाहर चला जाता है, लेकिन फिर अपनी टीम को बचाने के लिए एक अविश्वसनीय पारी खेलने वापस आता है। देखिए, उन्हें किलर मिलर का नाम ऐसे ही नहीं मिला है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए जाने जाते हैं। और उस दिन तो उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त काउंटर अटैक किया कि सबको दिखा दिया कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज उनसे खौफ खाते हैं। 23 ये वो रन हैं जो मिलर ने सिर्फ एक ओवर में बना डाले। गेंदबाज थे सिराज और मिलर ने उन्हें निशाना बनाया। एक ही ओवर में 23 रन, जिसमें 2 लंबे गगनचुंबी छक्के भी थे। उस ओवर के बाद तो ऐसा लगा कि बस अब दिल्ली को कोई नहीं रोक सकता। और फिर आया वो मोमेंट, 106 मीटर का एक विशाल छक्का। गेंदबाज थे प्रसिद्ध कृष्णा। उस एक शॉट ने गुजरात के खेमे में जैसे सन्नाटा ला दिया। ऐसा लगा कि बस अब तो मैच पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी में आ चुका है। तो कुल मिलाकर चोट से वापस आने के बाद मिलर ने सिर्फ 20 गेंदों में 41 रन ठोक दिए। मतलब एक विस्फोटक पारी। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि वो कैसे लगभग अकेले ही अपनी टीम को जीत के दहलीज तक खींच लाए थे। चलिए अब चलते हैं मैच के क्लाइमैक्स पर। वो आखिरी ओवर जहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की थी। सारा का सारा रोमांच आखिरी 2 गेंदों पर आकर टिक गया। तो देखिए हुआ क्या। जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन। एक सिंगल तो बहुत आसानी से मिल रहा था, पर मिलर ने मना कर दिया। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। और फिर गेंदबाज कृष्णा ने एक परफेक्ट बाउंसर डाली। मिलर चुक गए और दिल्ली 1 रन से मैच हार गई। मतलब जीत और हार के बीच का जो फासला होता है ना, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका यही फैसला दिल्ली के लिए घातक साबित हो गया। लेकिन डेविड मिलर के लिए ये दिल तोड़ने वाला पल कोई पहली बार नहीं था। सच तो ये है कि उनका पूरा करियर ही ऐसी करीबी हार और हीरो बनकर भी हारने की कहानियों से भरा पड़ा है। और मैच के बाद जो मैदान पर तस्वीरें देखने को मिली, वो खेल की असली भावना को दिखाती हैं। विरोधी टीम के खिलाड़ी जैसे केएल राहुल और अक्षर पटेल, वो भी मिलर को सांत्वना दे रहे थे। ये दिखाता है कि हार जीत से परे भी कुछ होता है, एक दूसरे का दर्द और सम्मान। ये इतिहास देखिए, ये एक पैटर्न सा बताता है। 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 18 गेंदों में 45 रन बनाने के बाद भी हार। 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 101 रन बनाने के बाद भी हार। फिर चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी, और अब ये आईपीएल मैच। मिलर अक्सर हारी हुई बाजी के हीरो रहे हैं। उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, पर शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। और ये नतीजा उस कहानी में एक और दर्दनाक पन्ना जोड़ देता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ मिलर की कहानी से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। दिल्ली की इस हार और गुजरात की जीत के पीछे कुछ और भी असली गेम चेंजर्स थे। उन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। तो ये एक ऐसा मैच था जहां 400 से ज्यादा रन बने। ज्यादातर गेंदबाजों ने 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा दिए। लेकिन गुजरात का एक गेंदबाज ऐसा था जिसे खेलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और ये टेबल ये फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ दिल्ली के मुकेश कुमार, जिन्होंने 4 ओवर में 55 रन दे दिए, और दूसरी तरफ गुजरात के राशिद खान, जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 बड़े विकेट भी झटके। सच कहें तो राशिद का यही स्पेल गुजरात की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। अब बात गुजरात की बल्लेबाजी की। उन्होंने जो 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, उसकी नींव रखी थी इन 3 पारियों ने। शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और जॉस बटलर, तीनों ने जबरदस्त अर्धशतक लगाए और शुरू से ही दिल्ली पर दबाव बना दिया था। तो आखिर में इस 1 रन की हार जीत का मतलब क्या निकला? गुजरात टाइटंस के लिए ये नाटकीय जीत उन्हें टूर्नामेंट में बनाए रखती है, और दिल्ली कैपिटल्स, उनके लिए ये एक दिल तोड़ने वाली हार है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि काश वो एक गलती न हुई होती। और ये बात कि किसी के आंसू किसी की खुशी की वजह बनते हैं, ये मैच उस सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है।
जहां एक टीम का जश्न दूसरी टीम के टूटे हुए दिल की कीमत पर आता है। तो आखिर में ये एक रन की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, खेल में और शायद जिंदगी में भी ज्यादा क्या मायने रखता है, कौशल या फिर किस्मत?